मम्मी जी, वो मेरे छोटे भाई अमन की शादी है, तो क्या मैं कुछ दिन पहले अपने मायके चली जाऊं? अच्छा, शादी है तुम्हारे भाई की? हमें तो बताया ही नहीं किसी ने। या फिर ये कहूँ, बताना ज़रूरी ही नहीं समझा होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बताना भूल गए होंगे। मैंने इन्हें कहा था कि आपको बता दें। डाल दिया तूने फिर से सारा इल्ज़ाम मेरे बेटे पर। मेरा बेटा बताना भूल गया तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता कि जाकर पहले अपनी सास को बता दूं? या फिर तू मुझे कुछ समझती ही नहीं है बहू? मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप इस घर की बड़ी हैं, हम सबकी बड़ी हैं। मैं भला आपकी इज्जत क्यों नहीं करूंगी? आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। बस कहने के लिए बड़ी हूँ मैं इस घर की, बाकी फैसले तो तुम अपनी मर्जी से ही लेती हो सारे। अब आज की ही बात ले लो, आ गई ना तुम सीधा अपना फैसला सुनाने कि मेरे भाई की शादी है और मुझे वहाँ कुछ दिन पहले जाना है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेरी बात गलत समझ में आई है। मम्मी जी, आपको अगर ऐसा लगा कि मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा, तो मैं आपसे अब पूछ रही हूँ, क्या मैं अपने भाई की शादी में 2 दिन पहले जा सकती हूँ? अब अगर ना कहूँगी तो तुम क्या खुशी खुशी मेरी बात मान लोगी? मन ही मन में खूब खोजती रहोगी मेरे लिए, इसीलिए चली ही जाओ तुम। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू सो मच। अरे बहू, ये तो बताती जाओ, हमें भी बुलाया है तुम्हारे घर वालों ने या सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, पूरे परिवार को बुलाया है। मैं तो सिर्फ वहाँ पर 2 दिन पहले वहाँ मदद करने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चले जाओ। सुमन, सुमन, अरे कहाँ हो भाई? एक गिलास पानी भी नहीं दोगी क्या? अरे ये तो राजेश की आवाज़ है, लगता है वो ऑफिस से आ गया है, सुमन को बुला रहा है। अरे वो सुमन कहाँ है? कब से बुला रहा हूँ मैं उसे, अभी तक सो रही है क्या? अरे बेटा, तो बेकार में ही चिल्ला रहा था, बहू तो घर पर ही नहीं है। घर पर नहीं है? घर पर नहीं है तो कहाँ गई है? अरे उसने बताया नहीं था तुझे कि उसके भाई की शादी है, तो उसे 2 दिन पहले वहाँ जाना था। अरे हाँ, उसने मुझसे कहा तो था, पर मैंने उसकी ये बात ये बोलकर टाल दी थी कि मम्मी से परमिशन ले लेना, मैं कुछ नहीं कहने वाला। पर लगता है आपने तो उसे जाने से बिल्कुल भी नहीं रोका। अरे मैं वाला उसे क्यों रोकती, मायके ही तो जा रही थी, कहीं भाग थोड़ी रही थी। वैसे तो आप उसकी हर बात पर इनकार कर देती हैं, पर जब इस बार करना था तो आपने उसे जाने दिया। अरे बेटा, अपने मायके ही तो गई है, वैसे भी 2 दिन की तो बात है, उसके बाद तो हम दोनों ने भी वहाँ चले जाना है। माँ, लगता है आपको अभी बात समझ नहीं आई है। बात सिर्फ 2 दिन की नहीं है, ये भी तो सोचिए, इन 2 दिनों में ये घर कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा, हम दोनों के कपड़े कौन धुलेगा, सुबह ऑफिस जाने के लिए टिफिन कौन तैयार करेगा? अगर ये सारा काम आप करेंगी तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे बेटा, तू तो जानता है ना, मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, मैं तो कोई काम नहीं करती। तो फिर इसी बारे में तो तब से बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको नहीं जाने देना चाहिए था उसे। बेटा, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, पता नहीं मेरे कैसे दिमाग से निकल गया। मैंने तो घर के कामों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, याद ही नहीं रहा कि अगर बहू चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा। तो माँ अब क्या करें, 2 दिन के लिए तो कोई नौकरानी भी आने के लिए तैयार नहीं होती। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी माँ के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया है ना कि हमें नौकरानी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्या है ये आइडिया, मुझे भी तो बताइए जरा। आइडिया ये है कि क्यों ना हम बहू के मायके चले जाएं, खूब खातिरदारी करवाएंगे माँ बेटे दोनों। वैसे भी 2 दिन के बाद तो हमने वहाँ जाना ही है। क्या तो आप माँ बिल्कुल ठीक रही हैं, वैसे भी 2 दिन बाद तो हमने वहाँ जाना ही है, 2 दिन पहले ही चले जाते हैं। ठीक है, फिर जा जल्दी से जाकर तैयार हो जा और अपना सामान भी बांध ले, आराम से 6-7 दिन रहकर आएंगे अब वहाँ पर। ठीक है माँ, अभी तैयार हो जाइए और अपने कपड़े पैक कर लीजिएगा अच्छे से, शादी का घर है। ठीक है बेटा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, तू भी जा तैयार हो जा, शाम के खाने खाने से पहले पहुँचने चाहिए हम वहाँ। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, कहीं लेट पहुँचे तो पता चला शाम का खाना ही नहीं बचा है। बेटा सुमन, बता नहीं सकती तुझे यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ कुछ दिन पहले आ गई। तू जानती है ना, शादी के घर में हजारों काम होते हैं, तेरे यहाँ आने से मेरी आधी टेंशन दूर हो जाएगी। माँ, मुझे तो अभी तक ये सपना लग रहा है कि मेरी सास ने बिना रोके टोके मुझे 2 दिन पहले यहाँ आने दिया। अरे बेटा, समझ आ गई होगी उन्हें भी कि भाई की शादी है, बहन तो जाएगी कुछ दिन पहले। हाँ माँ, ऐसा ही लगता है, तभी शायद उन्होंने मुझे रोका नहीं। अरे दीदी, आप कब आई? मुझे तो लगा था आप घर का रास्ता ही भूल गई हैं और सीधा शादी के दिन आएंगी। अरे भला ऐसे भी हो सकता है, मेरे छोटे भाई की शादी हो और मैं पहले ना आऊँ? मुझे तो ऐसा ही लगा था कि आपकी सास भेजने वाली नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी सास ने तो मुझे इस बार कुछ भी नहीं कहा, सीधा कहा ठीक है चली जाओ।
अब तो तू सिर्फ इतना बता, क्या क्या काम है तेरी शादी में जो मुझे करने हैं। दीदी, आपको इन 2 दिनों में सिर्फ आराम करना है और अपने शौक पूरे करने हैं। अपनी और मम्मी की जो भी शॉपिंग बची है वो पूरी कर लो बस। मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम हो जाएगा। वैसे भी बड़ी मुश्किल से तो आपके ससुराल वालों ने आपको यहाँ आने दिया है। अब क्या मैं यहाँ 2 दिन भी आपसे काम करवाऊँगा? आपके इकलौते भाई की शादी है, आप तो सिर्फ मज़े करो। अच्छा बाबा ठीक है, चलो माँ अभी मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आपके साथ शाम को मार्केट चलूँगी, जो भी आपका काम बच गया है वो करवाने में मदद कर दूँगी। हाँ ठीक है बेटा, सफ़र में तो थक गई होगी, जाके आराम कर ले, मैं तुझे उठा दूँगी शाम को। ठीक है दीदी, फिर मैं आपको शाम को मिलता हूँ। अरे ये तो डोरबेल की आवाज़ है, कोई आया है लगता है। बेटा लगता है वो मिठाई वाला आ गया है, वो कह रहा था कि मिठाई के सैंपल लेके आएगा। जा दरवाज़ा खोल। ठीक है माँ, अभी खोल के आता हूँ। उसको सीधा यहाँ लेके आना, तेरी बहन भी देख लेगी, जो उसको पसंद होगी वही मिठाई रखवाएंगे हम। हाँ हाँ माँ ठीक है, जो दीदी को पसंद होगी वही मिठाई रखवाऊंगा अपनी शादी में मैं। माँ यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरा छोटा सा भाई इतना बड़ा कब हो गया कि उसकी शादी होने जा रही है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दरवाज़ा खोल के आता हूँ। ये बचपन से आज तक ऐसा ही है, अपने इमोशन कभी बाहर नहीं आने देता। अरे जीजाजी आप, आंटी आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे साले साहब आपकी शादी के लिए आए हैं, नहीं आना था क्या? अरे नहीं, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। बेटा अमन, उस हलवाई को दरवाजे पर ही खड़ा रखेगा क्या? अंदर लेके आओ। लगता है समदन जी ने हमें हलवाई वाला समझ लिया है। और बेटा तुमने भी नहीं बताया कि हलवाई वाले नहीं हम लोग हैं। वो आंटी जी हलवाई वाला आने वाला था ना, तो लगता है मम्मी को कंफ्यूजन हो गया है। और वैसे भी क्या बताना था, अभी अंदर जाकर तो सबको शौक, मेरा मतलब है सरप्राइज तो मिल ही जाएगा। वैसे आंटी आपको कहीं गलतफहमी तो नहीं हुई है? मेरी शादी 2 दिन बाद है, आप 2 दिन पहले आ गए हैं, कहीं गलती से तो नहीं आ गए? अरे नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो, गलती से थोड़ी आए हैं, हम तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद करने ही आए हैं। शादी में हजारों लाखों काम रहते हैं, सोचा मैं और मेरा बेटा भी थोड़ी मदद कर देंगे। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, काम में मदद हो जाएगी। काम करने आए हैं या काम बढ़ाने आए हैं? क्या कहा बेटा तुमने, सुना नहीं मैंने सही से? अरे नहीं आंटी, मैं तो बस यूं ही कुछ बात सोच रहा था। वैसे बेटा तुम्हारे घर में मेहमानों से सारे सवाल जवाब दरवाजे पर ही करने का रिवाज है क्या? अरे नहीं आंटी, अंदर चलिए ना प्लीज़, वो मैं बातों बातों में आप दोनों को अंदर बुलाना ही भूल गया। चलिए ना अंदर चलिए, सामान यही छोड़ दीजिए, नौकर आकर अंदर रख देगा। बहन देख, मैं तेरे लिए सरप्राइज लाया हूँ। कौन है भाई, किसको लेके आया है? अब तो खुद ही देख ले। जी मम्मी जी, और आप यहाँ? अरे समधन जी आइए ना, कैसे आना हुआ? सुमन के सुबह यहाँ आने के बाद वो घर काटने को दौड़ रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पूरा घर खाली खाली लगने लग गया था। तो मैंने ही राजेश से कहा कि जिससे अच्छा हम दोनों यहाँ बैठे हैं आराम से, वहाँ शादी का घर है, कुछ मदद हो जाएगी, हम दोनों वहाँ चल लेते हैं। अरे आंटी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, बहुत अच्छा लगा हमें ये जान के। वैसे आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। क्या मतलब है, तुम क्या हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? अरे नहीं जीजा जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस ये कह रहा था कि काम में कोई मदद की जरूरत नहीं थी। अरे आप इसकी बातों को छोड़िए, ये तो कुछ भी कहता है। आप लोग आइए ना, बैठिए। क्या हुआ बहू, तुम्हारा चेहरा देखकर लग नहीं रहा है कि तुम हमें यहाँ देखकर खुश हो। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप दोनों अचानक से यहाँ आ गए ना, तो बस। बहन तुझे पता नहीं है क्या, जीजा जी और आपकी सासू माँ हमारी यहाँ शादी के कामों में मदद करने आए हैं। अब तू देखना कितने कामों में मदद करते हैं ये हमारी। हाँ मदद करने आए हैं, आखिरकार इकलौते साली की शादी जो है हमारी, कोई कमी थोड़ी रहनी चाहिए। ये सारी बातें छोड़िए, और समधन जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वैसे सासू माँ, रास्ते में तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जो आपकी ये गलियां है ना घर की, वो बहुत खराब है। वैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या है ना, माँ के घुटनों में दर्द रहता है, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई। अमन, तुम शादी के बाद ये गलियां बिल्कुल ठीक करवा लेना, मेहमानों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है जीजा जी, शादी के बाद सबसे पहला यही काम करूंगा। अमन जाओ, माँ के लिए एक कप चाय बनाओ। बेटा मैं बना के आती हूँ,
वो सुबह से आराम कर ही नहीं पाई, बस अभी आराम करने जाने ही वाली थी, तब तक आप लोग आ गए। मैं बना के आ जाती हूँ चाय। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज आप मत बनाइए। वो क्या है ना, मम्मी को सिर्फ सुमन के हाथों की चाय पीने की आदत हो गई है। अब सुमन चाय ना बनाए तो उससे पहले तो माँ का दिन ही शुरू नहीं होता। ठीक है, मैं अभी चाय बना कर आती हूँ। आप पियेंगे क्या चाय? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अरे रुको सुमन, बिस्किट या रस लेके आना। खाली चाय पता है ना तुम्हें, मुझे पचती नहीं है। हाँ मम्मी जी पता है, मैं लेके ही आने वाली थी। माँ कितने नखरे हैं इस सुमन की सास के। यहाँ मदद करने आई है या ऑर्डर झाड़ने? बेटा चुप रहे, वो हमारी समधन है, ऐसी बातें मत कर तो अभी यहाँ पर। ये क्या बात है समधन जी, अकेले अकेले क्या बातें हो रही है? अरे नहीं नहीं समधन जी, कोई बातें नहीं हो रही है। वो तो बस ये कह रहा था कि मार्केट से कुछ आप लोगों के लिए खाने के लिए लाना तो नहीं है। अरे रुक जाइए समधन जी, पहले एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कुछ। लीजिए मम्मी जी, आपकी चाय लेके आ गई मैं। बहुत अच्छा किया बहू, तो चाय लेके आ गई। सुबह से तेरे हाथ की चाय नहीं पी थी ना, तो कुछ खाली खाली सा लग रहा था। क्या हुआ मम्मी जी, आपने चाय का कप नीचे क्यों पटक दिया? अच्छी नहीं बनी थी क्या चाय? अरे वो बहू गलती से गिर गया। वो क्या है ना, मेरे नाक में एकदम से अजीब सी खुशबू चली गई चाय की। अजीब सी खुशबू? ये आप क्या कह रही माँ जी, मैंने तो चाय अभी बनाई है। लगता है तुमने भैंस के दूध की चाय बनाई थी। वो क्या है ना बहन जी, मुझे भैंस के दूध की चाय पसती नहीं है। हम तो अपने यहाँ सिर्फ गाय के दूध की चाय पीते हैं। कोई बात नहीं बहन जी, अभी अमन मार्केट जाके गाय का दूध लेके आ जाएगा, उसके बाद आपके लिए उसकी चाय बनाएंगे। आंटी हमारे यहाँ तो भैंस का दूध ही आता है और हम सब लोगों को पच भी जाता है। हाँ बेटा, हो सकता है तुम्हारे पेट को आदत हो गई होगी। वो क्या है ना, मम्मी को आदत नहीं है भैंस के दूध को पीने की। ठीक है फिर तो मैं मार्केट से गाय का दूध लेके आ जाता हूँ। अरे रुक जा बेटा, वैसे समझन जी आप कुछ लेंगी तो नहीं? अभी अमन मार्केट जा ही रहा है, तो मंगवा लीजिए जो भी कुछ मंगवाना है आपको। एक काम कीजिए, समोसे मंगवा लीजिए, समोसे खा लेंगे हम। अरे नहीं नहीं बेटा, समोसा कहाँ पचेगा मुझे, तुझे पता है ना समोसे में मैदा होता है, वो पचता नहीं है मुझे। ऊपर से उसमें तेल भी तो कितना ज़्यादा होता है। अरे हाँ, मम्मी को तो समोसे पचते ही नहीं है, तो एक काम करना, ब्रेड पकौड़ा लेके आ जाना। मम्मी ब्रेड पकौड़ा तो खा लेंगी ना? हाँ बेटा, ब्रेड पकौड़ा खा लूंगी। ब्रेड पकौड़ा पच जाता है आंटी आपको? तेल तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अरे नहीं नहीं बेटा, ब्रेड पकौड़ा पचा लेता है मेरा पेट। वो क्या है ना, वो सॉफ्ट होता है, समोसा तो थोड़ा हार्ड होता है ना। सही बात है आपकी भी। वैसे बेटा ज़्यादा मत लेके आना, मैं सिर्फ 4 खाऊंगी, मैं डाइटिंग पर जो हूँ। तुम्हारी शादी में पतला भी तो दिखना है मुझे। अच्छा सिर्फ 4 खाएंगे आंटी आप? नहीं बता दीजिए, शर्माइए मत, 10-12 लाने हो तो। अरे नहीं नहीं बेटा, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, इस उम्र में 10-12 कहाँ खा पाऊंगी मैं। ठीक है आंटी, फिर मैं सिर्फ 4 लेके आऊँगा आपके लिए। अब मैं जाऊँ या और भी कुछ मंगवाना है आप लोगों के लिए? अरे नहीं नहीं साले साहब, फिलहाल के लिए यही सब लेके आ जाइए, और कुछ मंगवाना होगा तो वापस भेज देंगे हम आपको। ठीक है फिर मैं लेके आता हूँ। बहन मेरे साथ चलना जरा, वो जो मैंने तुझे सामान की लिस्ट दी थी वो देना मुझे। हाँ ठीक है चलो, आती हूँ मैं। और समधन जी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बिल्कुल ठीक है बहन जी, भगवान की दुआ से। पता नहीं कब तक आपकी बेटी पर बोझ बनकर रहती हूँ। अरे नहीं नहीं समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला माँ बाप भी कभी बोझ होते हैं? अरे समधन जी अभी आपकी बहू नहीं आई ना, तो आप इस बात को नहीं समझेंगी। जिस दिन बहू आ जाएगी उस दिन पता चल जाएगा आपको। क्या हुआ है भाई, तू कौन सी सामान की लिस्ट की बात कर रहा था? वहाँ मुझे कुछ बात समझ ही नहीं आई, इसलिए मैंने कह दिया कि आ रही हूँ। अरे कोई सामान की लिस्ट नहीं है, मैंने सिर्फ झूठ बोला था ताकि तुझसे बात कर सकूँ। बता क्या बात करनी है? तेरे ससुराल वालों को क्या ड्रामा शुरू हो गया है? ये लोग इतने जल्दी क्यों आ गए हैं? कहा तो था उन्होंने तेरी शादी में मदद करने आए हैं। ये क्या ऐसे मदद करने वाले हैं अपनी खातिरदारी करवा कर और हमें अपने आगे पीछे घुमा कर? भाई आराम से बोल, कहीं वो लोग सुन ना ले। सुनते हैं तो सुन ले, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। तू क्या मेरा घर बर्बाद करना चाहता है? अगर उन्होंने सुन लिया तो तुझे पता नहीं है मुझे ससुराल जाकर कितने ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जितना चुप हूँ वो सिर्फ तेरी वजह से चुप हूँ, वरना उल्टा जवाब देना मुझे भी आता है। चल ठीक है, अभी तो अंदर जा, मैं इनके ब्रेड पकोड़े लेके आता हूँ। ब्रेड पकोड़े ठीक लगे आपको? हाँ बेटा ठीक ही थे। वैसे हमारे यहाँ एक रामलाल हलवाई है, वो ज़्यादा अच्छे बनाता है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि आपको अच्छे नहीं लगे? हाँ मतलब अच्छे थे, पर उतने भी अच्छे नहीं थे, ज़्यादा स्वाद नहीं था। क्या बात है आंटी, माननी पड़ेगी आपकी हिम्मत को। बिना स्वाद के भी आपने 6 ब्रेड पकोड़े खा लिए, जबकि आपने अपने लिए 4 ही मंगवाए थे।
क्या है ना बेटा, वो तो मुझे खाने पड़ गए। तो ज़्यादा जो लेके आ गया था कहीं फेंकने ना पड़ जाए, इसलिए मैंने 2 एक्स्ट्रा खा लिए। अरे आंटी, आपने बेकार में ही एक्स्ट्रा खा लिए। आपकी वजह से मुझे ड्राइवर को दोबारा भेज के और मंगवाने पड़े। वो 2 जो मैं एक्स्ट्रा लेके आया था वो उन लोगों के लिए लेके आया था जो बाहर काम कर रहे हैं। ओहो, अगर बेटा तू ये बात मुझे पहले बता देता तो मैं क्यों खाती। मैंने तो सिर्फ ये सोच कर खा ली कि कहीं फेंकने न पड़ जाए। आंटी, आप इतना प्यार से खा रही थी, चटनी भी ऐसे चाट चाट कर खा रही थी, तो आपको मना कैसे करता। मुझे लगा आपको अच्छे लगे हैं। अरे अच्छे तो नहीं लगे थे बेटा, बस खा लिए। अरे समधन जी, ये आपके हाथ में क्या है। वो बहू के ससुराल से सबके लिए तोहफे आए हैं। अच्छा, तो क्या मेरे लिए भी कोई तोहफा आया है। हाँ आया है ना, ये साड़ी आपके ही लिए है, बस आपको ही देने के लिए लाई थी। कैसी लगी समधन जी आपको, अच्छी तो लगी ना। ठीक ही है समधन जी, बस रंग थोड़ा हल्का है। लगता है बहुत सारे गिफ्ट देने होंगे, इसलिए सस्ता हल्का माल उठा के लेके आ गए वो लोग। अच्छा हल्का है आंटी जी, तो आप एक काम कीजिए, वापस दे दीजिए। मैं उन्हें वापस कर दूंगा ये बोलकर कि मेरी बहन की सास को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्हें तो ये हल्का और सस्ता लगा है। और वैसे भी आपको तो आंटी महंगी साड़ियों को पहनने की आदत है, आप कहाँ हल्का रंग पहनेंगी। आप मुझे ये वापस कर दीजिए, मैं उन्हें वापस कर दूंगा। वैसे भी आपको क्या ज़रूरत है इस सस्ती सी साड़ी पहनने की, आपको कोई कमी थोड़ी है। दीजिए दीजिए आंटी, मैं इसे वापस करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अब इतने प्यार से दिया है किसी ने तो अच्छा थोड़ी लगता है वापस करवाना। कोई नहीं, मैं पहन लूँगी। अब सस्ती हुई है तो क्या हो गया, तोहफा तो तोहफा ही होता है। वाह आंटी, क्या बात है आपकी, बहुत बड़ा दिल रखती हैं आप तो। मैं तो ऐसी ही हूँ बेटा, अब क्या करूँ, मैंने ऐसा ही बनाया है भगवान ने मेरा, किसी का बुरा कर ही नहीं सकती मैं। ठीक है समझन जी, आप आराम कीजिए, हमें बहुत सारे काम है, हम वो निपटा लेते हैं। बेटा मन, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। माँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ही बता दीजिए। सुमन की सास की बातों को क्यों काटता रहता है, देख रही हूँ मैं तुझे। माँ, अभी बातें काटती शुरू की ही कहाँ है, जैसी वो बातें करती है ना उस हिसाब से तो उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए। बेटा तू ये क्या कह रहा है, वो तेरी बहन की सास है, उनकी थोड़ी इज्जत कर ले। माँ, इज्जत लेने वाला काम तो करे वो, आपने देखा नहीं हर बात में नुक्स निकालती रहती है। 6 ब्रेड पकोड़े खाने के बाद कहती हैं कि मुझे ब्रेड पकोड़े पसंद नहीं आए, तो 6 क्यों खाए फिर। इतनी अच्छी खासी साड़ी थी, फिर भी उसे सस्ता और हल्का बता दिया ना उन्होंने। और जब मैंने कहा वापस कर दीजिए, मैं उन्हें वापस कर दूंगा, तो कैसे पलट गई तुरंत। बेटा मन, ये गलत बात है, तू क्यों उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करता। माँ, कैसे नज़रअंदाज कर दूं, उनकी हरकतें देखी है आपने। मैं कह देता हूँ, अब मेरी हद पार हो चुके हैं, इसके बाद अगर उन्होंने एक भी फालतू बात की ना तो मैं कह दूंगा सीधे शादी के दिन आइएगा। इतने दिन पहले यहाँ आकर क्या करेंगे आप। बेटा वो हमारी मदद करने ही तो आए हैं, तो क्यों ये बात नहीं सोचता। एक हाथ मदद करने आए हैं, आपने देखा नहीं है जब से वो आए हैं सुमन को 1 मिनट बैठने का मौका नहीं मिला है, तब से उसे बस आगे पीछे दौड़ा रही हैं वो। मैं अच्छे से समझ चुका हूँ वो यहाँ क्यों आए हैं। वहाँ उनकी काम करने वाली नौकरानी जो यहाँ आ गई थी, इसलिए पीछे पीछे दोनों दुम हिलाते हुए यहाँ आ गए हैं। बेटा आराम से बोल, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा क्या नहीं होगा, क्या बिगाड़ लेंगे वो हमारा। मैंने उनको अपनी बहन बहू बनाने के लिए दी थी, नौकरानी नहीं। बेटा अमन, तेरा ये गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो थोड़ा शांत हो जा। अरे मैं शांत ही हूँ, आप देख नहीं रहे हैं कितने प्यार से तो हैंडल कर रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर मुझे गुस्सा आ जाता तब तो अभी तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। अरे माँ भाई, क्या हो गया है आप दोनों को, इतने जोर जोर से आवाज़ क्यों कर रहे हैं। अभी मैंने अपनी सास को उनके कमरे में भेजा है आराम करने के लिए। अगर आप दोनों इतनी जोर से बात करते रहेंगे तो वो आराम नहीं कर पाएंगी और फिर से चिल्लाना शुरू कर देंगी। अरे बेटा मैं भी इसे बस यही कह रही थी कि थोड़ा आराम से बोल। वैसे हुआ क्या है, आप दोनों बहस किस बात पर कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी नॉर्मल बात कर रहे थे। झूठ क्यों कह रही हैं माँ, सच क्यों नहीं बता रही हैं आप इसे। माँ नहीं बता रही है तो तू ही बता दे क्या हुआ है। हम तेरे सासू माँ और पति की बात कर रहे हैं। भाई आते ही उन्होंने तो ऑर्डर जाने शुरू कर दिए हैं। जब से वो आए हैं तुझे बस अपने आगे पीछे दौड़ा रहे हैं, ऐसे मदद करने आए थे वो हमारी शादी में। भाई थोड़ा आराम से बोल, वो सुन लेंगी। सुनती है तो सुनने दे, मैं उनसे डरता थोड़ी हूँ। अरे तू नहीं डरता तो मैं तो डरती हूँ ना, सासू है वो मेरी, घर से बाहर निकाल देंगी मुझे। निकालती है तो निकालने दे, तू कोई अकेले थोड़ी है इस दुनिया में। सुमन, सुमन यहाँ आ जरा। ले फिर से शुरू हो गया तेरी साथ का चिल्लाना। मैं इस बार कह देता हूँ, अगर इस बार इन्होंने कोई फालतू बात की ना तो मैं कह दूंगा आप लोग घर ही चले जाओ अपने। भाई प्लीज तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं देख के आती हूँ क्या हुआ है। अब देखना माँ, किसी न किसी फालतू बात पर सुमन को फिर सुनाएंगी। अरे बेटा सब कुछ नहीं होने वाला,
कुछ काम होगा इसीलिए बुलाया होगा। आप शर्त लगाती हैं मेरे साथ? अच्छा ठीक है, लगा ली शर्त। देखना किसी ना किसी काम के लिए बुलाया होगा। ठीक है फिर देखते हैं कौन जीतता है। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया तो था। कैसा कमरा दे दिया है मुझे। इस बेड पर सोने पर तो नींद ही नहीं आ रही है। इसका गद्दा तो बिल्कुल आरामदायक नहीं है, चुभ रहा है मुझे। अरे मम्मी जी ये तो सबसे अच्छा गद्दा है, बहुत महंगा है ये। तो क्या कहना चाह रही है, झूठ बोल रही हूँ मैं? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी आपको इस घर का सबसे अच्छा कमरा दिया है। अच्छा ये अच्छा है तुम्हारा? अच्छा ये है तो बुरा तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कितना बुरा होगा। तो एक काम कर, जल्दी से अपने भाई को बोलकर मुझे एक नई मैट्रेस दिलवा। इस पर तो नींद आने से रही मुझे। जी मम्मी जी, मैं अभी नई मैट्रेस मंगवा लेती हूँ। कोई अच्छी सी महंगी मैट्रेस मंगवाना, ऐसी ही सस्ती मत मंगवा लेना जिस पर नींद ही ना आए। ये क्या हो गया आंटी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस तेरी बहन को ये कह रही थी ये गद्दा बिल्कुल आरामदायक नहीं है, इस पर मुझे नींद नहीं आ रही है, तो दूसरा गद्दा मंगवा ले मेरे लिए। अब जब तू आ ही गया है तो कॉल करके बेटा दूसरा गद्दा मंगवा ले मेरे लिए। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? जिस गद्दे पे आप बैठी हैं ना, ये इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी का गद्दा है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो लगता है फिर मेरी कमर को आदत नहीं हुई है ना इसकी, इसीलिए दर्द कर रही होगी। हाँ आंटी, वरना आप जिस गद्दे पे बैठी है ना, ये गद्दा इतना आसानी से मिलता भी नहीं है। वैसे आंटी आप ही कर क्या रही हैं? क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? बस आराम कर रही थी। आंटी आप आराम कैसे कर सकती हैं? आपको याद नहीं है आपने मुझसे क्या कहा था कि आप मेरी शादी में कोई कमी नहीं होने दे सकती? हाँ बेटा कहा तो था, पर उसके मेरे आराम करने में क्या संबंध है? अरे आंटी संबंध कैसे नहीं है, अगर आप यहाँ आराम करेंगी तो बाहर काम हो रहा है वो कौन देखेगा? मैं ऐसे चाहती हूँ जैसे आपने सुमन और राजेश की शादी में इंतजाम करवाया था ना, बस वैसे ही आप मेरी शादी में इंतजाम करवाएं। अरे बेटा मैं तो सोच रही थी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप अभी आराम बिल्कुल नहीं कर सकती, बाहर मिठाई वाले आए हैं और बिल्कुल अच्छी मिठाई नहीं बना रहे हैं। आप जाइए ना, उन्हें थोड़ा सिखाइए। अभी सिखाना होगा क्या बेटा? हाँ हाँ आंटी आपको अभी ही सिखाना होगा। अगर आपने अभी उन्हें नहीं बताया तब तो वो शाम तक सारी मिठाइयाँ तैयार भी कर देंगे और फिर देखिएगा आपको पसंद नहीं आएगी मिठाइयाँ। इसलिए मैं कहता हूँ जैसी आपको पसंद है वैसी बनवाइए उनसे। अच्छा ऐसा है क्या बेटा? चलो ठीक है, आराम बाद में कर लूँगी, पहले उन मिठाई वालों को देख लेती हूँ। अच्छे से बनवाइएगा आंटी मिठाइयाँ। और हाँ आंटी, जब मिठाइयाँ बन जाए तो वो साड़ी वाले आने वाले हैं, वो क्या है ना, सबको तोहफों में हमने साड़ी देने का सोचा है, तो वो भी सब आप ही तय कीजिएगा। कहीं आपको कोई सास पसंद नहीं आई तो आप अच्छी महंगी और भारी भारी साड़ियाँ देखिएगा अपने हिसाब से। क्या सबके लिए तोहफे भी मुझे छाड़ने होंगे? हाँ आंटी, वो क्या है ना, आपकी समझ थोड़ी अच्छी है इन सारे मामलों में, तो बस मैंने सोच लिया है ये सारे काम तो बस आप ही करेंगी। ठीक है बेटा, मैं पहले मिठाई वालों को देख लेती हूँ फिर। अरे वाह भाई, तू तो बहुत चालाक चीज निकला, तूने मेरी सासू माँ को काम पर लगवा दिया। आज तक जो मैं नहीं कर पाई वो तूने कर दिखाया है। अरे तूने अभी देखा ही क्या है, अभी तो ये शुरुआत है, तू आगे आगे देख, सारे घर का काम इनसे ही करवाऊंगा। हर चीज में कमी छांटती रहती है ना, तो बस अब हर काम अपनी देख रेख में करवाएंगी ये। भाई ज्यादा परेशान भी मत करना उन्हें, ठीक है ना? क्या बात है, अभी तो काम शुरू भी नहीं किया है तेरी सास ने और तुझे अभी से दया आ गई। और जो ये तुझे रोज परेशान करती है उसका क्या? अभी तो तू बस देखती जा मैं क्या क्या करता हूँ आगे। अच्छी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अब हम अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।